नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन चारों को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपनी वीडियो को मैराथन बनाया जाए ताकि हम एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें, क्योंकि मैं 20 प्रश्न बनाता हूं और 20 प्रश्न भी कोई नहीं देखता है। तो मैं अगर 2 घंटे का वीडियो बनाऊं, 2.5 घंटे का बनाऊं, ये भी कोई नहीं देखेगा, 20 प्रश्न भी कोई नहीं देखेगा। तो क्यों ना ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनको वास्तविक रूप से ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि हम इसको अटेम्प्ट करें और हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करें दोस्तों, है ना। तो मेरा वीडियो आज मैराथन रहेगा और उम्मीद रहेगी कि मैं अब वीडियो भी मैराथन ही बनाऊंगा, एक टॉपिक को एक ही वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे, क्योंकि मुझे टाइम का कोई इशू रहता नहीं है। उसका कारण क्या है कि अपना काम ही है पढ़ना, अपना काम है दिन अपना घर के काम करना, जो अपने बेसिक काम है उनके घर वालों ने जो कह दिया वो करना, और अपना जो बाकी समय बचा है उसमें सिर्फ पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, तो अपना सीन ये वाला नहीं है कि हमारे खेल कूद भी हो जाए, घूमना फिरना भी हो जाए, मौज मस्ती भी हो जाए, बाद में सिलेक्शन भी हो जाए। तो अपना ये वाला सिद्धांत तो है नहीं भाई। अपना सिद्धांत है कि पहले सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो मैं इतने दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ और उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप मैराथन ही वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगी। जो इस वीडियो को देखता है यकीनन उनको हर एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक, सभी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी लोग जानते हैं, एक वचन होती है और किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। अब देखो, गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, बकरी, घड़ी, चाचा, होली, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। तो दोस्तों, लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जनवरी महीने का नाम, पृथ्वी ग्रह का नाम, चांदनी चौक स्थान, प्रदीप नाम। देखो, लड़ाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक है, लड़ाई में तो वैसे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक। बहन, भारतीय, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमाचल, रामचरितमानस और मित्रता। तो दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, इसका सही उत्तर होगा। अब पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो दिखती नहीं है, एहसास होती हैं। आकार, वर्तमान, समान, समझ, बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, सत्य, पालतू, गहरा, उष्णता और अनुचित। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की। क्योंकि मैं जब पहले पढ़ाता था तो मैं इन 3 विकल्पों को भी बहुत बारीकी से, कि मिठास में क्या होगा या फिर सत्य में क्या होगा, मीठा है तो क्या होगा, पालतू है तो क्या होगा, लेकिन उसमें भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना कि वीडियो को कंप्लीट किया जाए और ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल कराया जाए। दोस्तों, चौथा प्रश्न आ रहा है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द व्याकरणिक कोटि का है। अच्छा, विकार इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ, इसमें कट चुका है। इसमें लिखा हुआ है किस व्याकरणिक कोटि का है। ठीक है, ये किस है, किस लिखा हुआ है। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जो साहस है, साहस जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है आपका, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, अपनी, अवसर, दया, यह। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, दया। दया कैसा है, दया, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एहसास। छठा प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है। ठीक है, बनने का है लिखा हुआ है। शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता, दासत्व। किससे बोल रहे, देखो, जातिवाचक से भाववाचक। तो आप देखते ही समझ चुके होंगे, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। दास जो है जातिवाचक संज्ञा है और दास से दासत्व जो बना हुआ है वो भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। सातवां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश के रेखांकित पद हैं। बाढ़
के समान दिशाहीन। देखो बाढ़ में अंडरलाइन है, वाक्यांश में रेखांकित पद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संज्ञा। और याद रखना बाढ़ कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, याद रखना, क्योंकि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा होती हैं। अब आ रहा है हमारा 8वां प्रश्न। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वाक्य में रेखांकित शब्द है सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आशा, कपिला, व्यास, मित्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा व्यास। ठीक है, व्यास। व्यास नाम भी होता है, गुफा का नाम भी है, तो व्यक्ति का नाम भी है। 10वां प्रश्न आ रहा है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कब कन्वर्ट होती है? याद रखना, जब उसका बहुवचन रूप परिवर्तन हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब उस शब्द से दूसरे शब्द की तुलना की जाए, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। देश के नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बोला? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बनाया, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। देखो नटवर लालों, तो ये बहुवचन बन गया ना। देखो नटवर लाल, नटवर लालों से। अब देखो उधर लौह पुरुष ने दृढ़ संकल्प, अगर ये पूछता ना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तो फिर ये दूसरा हो जाता, दूसरा वाला लौह पुरुष। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा बताएंगे? अपनापन होगा या छुटपन होगा, क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अपनापन। अब पढ़ते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है? इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। तो दोस्तों भाववाचक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ममता। ममता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्राथमिकता विशेषण है। प्राथमिक से प्राथमिकता बना, सुंदर से सुंदरता बना, समता से समान से समता बना है। 13वां प्रश्न आ रहा है, किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है कि संज्ञा से क्रिया शब्दों क्या बोल रहा है? सवाल पढ़ लेते हैं। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया से, भूल, हंसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आ रहा है, इनमें क्रिया में बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया में बनी भाववाचक संज्ञा पढ़ाई, दौड़, उतराई और खटाई। तो देखते ही आपको उसका सही उत्तर पता चल चुका होगा। अब इसमें कई लोग भाववाचक संज्ञा नहीं है क्रिया से, अब कई लोग इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खटाई। ठीक है, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। क्योंकि देखो ये कायदे से, अब इस चीज को याद रखना, ये है भाववाचक संज्ञा, लेकिन बोला क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बोला तो खटाई में क्रिया है ही नहीं। दौड़ से दौड़ाई का भाव आ जाएगा, दौड़ने का भाव आ जाएगा। उतरने से उतराई हो जाता है, पढ़ने से पढ़ाई हो जाता है ना। और ये सब क्या क्रिया ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौड़ में कई लोग जाएंगे, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 15वां सवाल नंबर 15वां प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किससे दोस्तों? सर्वनाम से। औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या और कायरता। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अहंकार। ठीक है, बोला सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो अहंकार। अब बढ़ते हैं आगे। 16 आ रहा है, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा पद के
पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन और काल। बहुत अच्छा प्रश्न है। संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन या काल। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? काल नहीं बताया जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें नंबर का प्रश्न आ रहा है हमारा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, मनुष्य, गुरु और वीर। भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन ए, शत्रु से शत्रुता का भाव आएगा। ठीक है, 18 प्रश्न देखते हैं। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा किससे दोस्तों? सर्वनाम से। आर्थिकता, ममता, विषमता और समता। ठीक है, तो इसका विकल्प सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो उसका सही विकल्प क्या जा रहा है? ममता। बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। किस विकल्प के सभी भाववाचक संज्ञा हैं? अनेकता, प्रीति, बालक, अपनापन, निपुण, सौंदर्य, ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन, पशुता, पुस्तक, सौंदर्य। बोला किस किस विकल्प के सभी शब्द क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अनेकता, प्रीति, बालक, अपनापन, निपुण, सौंदर्य, ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन, पशुता, पुस्तक, शौर्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या भाववाचक है, नैतिकता भाववाचक है, बचपन भी क्या है? भाववाचक है। ठीक है, बचपना का भाव आता है। अब बढ़ते हैं आगे। बालक, बालिका ये जातिवाचक होता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए हट गया ये। पुस्तक देखो जातिवाचक होता है। सौंदर्य भाववाचक है। निपुण, निपुण जातिवाचक हो गया। अब आ रहा है 20वां प्रश्न। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? क्रिया से। अच्छाई, लिखावट, पढ़ाई, लिखावट, बुराई, बनावट, भलाई, सजावट। बहुत अच्छा शब्द आ गया दोस्तों। अब इसमें बताएंगे कौन सा है जो क्रिया से बनी हुई है, तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, दिखावट, अच्छाई तो भाव है ना, भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन वो अच्छे से बनी है, वो अच्छा क्रिया नहीं होता है। तो पढ़ना, पढ़ना से पढ़ना क्रिया, पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक बना, पढ़ना क्रिया होता है, लिखना भी क्रिया होता है, तो उन दोनों से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है दोस्तों। बुराई, बुरा, बुरा जो है ना, वो बुरा जो है वो क्रिया नहीं है। बुरा से बुराई का भाव बनता है, लेकिन बुरा शब्द तो है ही नहीं ना। अब देखो इधर, बुरा शब्द मतलब कि क्रिया नहीं है वो, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है। शैशव, सौंदर्य, हंसी और स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शैशव। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। अब मुझे लगता है कि अब आपको क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। ठीक है ना, 22वां प्रश्न जिसमें सर और टुक कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको तो ज़्यादा लगाना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा ना करना है, आपको कॉन्सेप्ट से वो है ही नहीं, मतलब आपको चाहिए कि भाई हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। ठीक है ना, तो आज की वीडियो मैंने स्पेशल आप ही के लिए बनाई है, और मैराथन बनेगी ये। जिसको देखनी होगी वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी होगी यार, आप हम फोर्स तो किसी को करेंगे नहीं, है ना। तो जिसको ज़रूरत होगी वो देखेगा, जिसको नहीं ज़रूरत होगी वो नहीं देखेगा। 22वां प्रश्न आ रहा है, देखो, इनमें इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गाँव और गाय। तो बोला दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गाँव जातिवाचक, गाय भी जातिवाचक। रामायण देखो पुस्तक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, हाँ। माधुर्य भाववाचक हो गया, किताब अपनी जातिवाचक हो गई, बचपन भाववाचक हो गया। तो 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। एकता, निकटता, पशुता, वीरता। किससे बोले? देखो, जातिवाचक से निर्मित भाववाचक। तो दोस्तों क्या बनेगा बताएंगे इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। देखो, पशु जातिवाचक है, और पशुता और वीर वीरता। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प क्या चले जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो वीर से भाव आता है, वीरता का ना, वीरतत्व का भाव आता है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न। हरीशचंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है? केवल व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, केवल व्यक्तिवाचक व जातिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक व भाववाचक। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक का भी प्रयोग हुआ है, जातिवाचक का भी हुआ है,
और भाववाचक का भी हुआ है। देखो सत्यता जो है ना वो भाववाचक है, भारत जो है वो अपना व्यक्तिवाचक है, हरीशचंद्रो जो है वो जातिवाचक है। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। मैं पहले इसी तरीके से बताता था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रश्न ज़्यादा करने हैं, तो हम उसी तरीके से आपके प्रश्न ज़्यादा करेंगे। और मैं कुछ ही वीडियो में आपका व्याकरण वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूँगा दोस्तों, ठीक है। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न आ रहा है हमारा। 25वां प्रश्न, किस में सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किस में बोल रहा है सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? गौरव, धैर्य, पशुता, छोटपन, धार्मिकता, लड़कपन, नैतिकता, मनुजत्व और स्वास्थ्य। मनुजत्व, स्वास्थ्य, प्राथमिकता, महत्व और सौंदर्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, प्राथमिकता, महत्व और सौंदर्य। 26वां प्रश्न आ रहा है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, पढ़ाई, भलाई और लड़ाई। तो दोस्तों बताएंगे इसमें क्या हो सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, भलाई, भला, अच्छे से, भलाई का भाव आ रहा है, लेकिन भला जो है, भला शब्द वो क्या है आपका, क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, रेखांकित शब्द है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया और अव्यय। क्या बोल रही है? देखो रोगी को बहुत घबराहट हो रही है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्या है ये? घबराहट संज्ञा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 28वां, निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए। कल्पना, दर्शनीय, भयावह, सौंदर्य। उपयुक्त में संज्ञा शब्द है सौ और दो, मतलब कि आपका ये और ये संज्ञा है, या बौ या फिर दो संज्ञा है, या अ और ब संज्ञा है, या फिर अ और दो क्या है? संज्ञा है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग? 28वें का। तो 28वें का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ और दो। कल्पना जो दोस्तों संज्ञा है, सौंदर्य भी क्या है दोस्तों? संज्ञा है दोस्तों। कल्पना देखो व्यक्तिवाचक भी हो सकती है और भाववाचक भी हो सकती है, किसका नाम भी हो सकता है और भावना भी हो सकती है, ठीक है। और आपका जो सौंदर्य है वो भी कैसे हो सकती है? संज्ञा हो सकती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आ रहा है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्या है? चाल चलन, परिहास, बचपन और भव्यता। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, चाल चलन, परिहास, बचपन और भव्यता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भव्यता। 30वां प्रश्न आ रहा है, निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। दानवता, नवीनता, ममता और लड़कपन। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीनता। 31वां प्रश्न आ रहा है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है। भारत, भारतीय, भारतवर्ष और भारतीयता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीयता। इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है हमारा 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बत्तीसवां प्रश्न, हिमालय से गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक है, गंगा का बहाव बहुत तेज है, तो बहाव बहुत तेज है, गंगा, हिमालय से निकली गंगा का बहाव, जो बहाव होगा दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा है। और हिमालय से निकली गंगा, गंगा और हिमालय दोनों क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा नहीं है। एकता, बचपन, बनारसी और बैठक। तो भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है इसमें? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आ रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चा, बूढ़ा, यौवन, लड़का। बताएंगे आप सभी लोग। तो उसका सही आंसर है यौवन। यौवन क्या भाववाचक संज्ञा है। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गंगा, मनुष्य, हिमालय, जयपुर, बुढ़ापा, लड़की, नदी, पहाड़, पुस्तक, भारत, मोहन और रामायण। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नदी, पहाड़, पुस्तक। अगला आ रहा है 36वां प्रश्न हमारा,
किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नम्रता, दासता, व्यावहारिक, दानव, ब्राह्मण, मनुष्य, देवतत्व, माधुर्य, राष्ट्रीयता, महात्म्य, मिठास और शिष्टता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दानव जो है, राक्षस जो है जातिवाचक है, ब्राह्मण और मनुष्य, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ब्राह्मण भी और मनुष्य भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? गंगा, नदी, पवित्रता और हिमालय। तो दोस्तों हम सबको पता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है इसमें, 37 में ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 38वां, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसे। अड़तीसवां प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? घृणा, नित्य, सत्य, स्नेह। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा 38 का? तो इसका सही है नित्य, ठीक है। नित्य क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि सत्य भी भाववाचक संज्ञा है, स्नेह भाववाचक है, घृणा भी है। आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों कौन से नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका? 39वां प्रश्न आ रहा है, एक मिनट, हाँ 39वां प्रश्न आ रहा है आपका। 39वां प्रश्न बोला है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नम्रता, भ्रातृत्व, महत्व और लघुता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भ्रातृत्व जो है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। 40वां प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या बोल रहा है? देखो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी हुई है। खुशहाली, चोरी, दलाली और मजदूरी, ठीक है दोस्तों। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 40 का? ऑप्शन ए, खुशहाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न देखते हैं, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, नैतिकता, परायापन और समता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या बोला है? इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों छुटपन, बचपन, मातृत्व और शिशुता। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक मिनट मैंने गलत जगह लगा दिया, ऑप्शन ए छुटपन, ठीक है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छुटपन। छोटा, छोटे से बनेगा छुटपन, ठीक है। बचपन तो ऐसे भी भाववाचक संज्ञा है, बच्चे से बनी है, जातिवाचक है। जो मातृत्व, माता जातिवाचक है, मातृत्व बनता है। शिशु जातिवाचक है, शिशु से शिशुता का भाववाचक संज्ञा रूप बनता है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? धुनाई, धुलाई, पिटाई और सफाई। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? कौन सा? ये 43वां प्रश्न बन रहा है, तो 43वां प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? एकता, विविधता, वीरता और शीघ्रता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शीघ्रता इसका राइट आंसर है। 45वां प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। आध्यात्मिक, नैतिक, प्राथमिक, व्यावहारिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राथमिक जो है आपका भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है दोस्तों। 46वां प्रश्न आ रहा है, विशेषण से निर्मित संज्ञा है धुलाई, बुराई, लड़ाई और सिलाई। ठीक है दोस्तों, किससे बोला? विशेषण से। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुराई से। बुराई जो है विशेषण से बनी संज्ञा है, तो बुरा, बुराई विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना? कवित्व, नौकरी, मानवता और स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वास्थ्य जो है आपका जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 वाली, इनमें से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है जोधपुरी, प्यारा, पड़ाकू, रंगीला। तो दोस्तों उसका सही विकल्प हो जाएगा पड़ाकू। ठीक है। 49वां प्रश्न आ रहा है, इनमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? अच्छा, दस, पार्श्विक, भला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पार्श्विक जो है आपका विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है, पार्श्विक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गंगा, गर्मी, घर, हिमालय। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा कि देखो घर एक प्रकार से हम घर को बोलेंगे, या फिर हिमालय को बोलेंगे, या फिर गर्मी को बोलेंगे। अब इसमें कईयों को लग रहा होगा गर्मी में जा सकते हैं भाई हम, है ना, तो लेकिन आंसर क्या जाएगा? घर जाएगा। घर का पता नहीं है भैया, सारे घरों के लिए एक ही शब्द होता है, घर। 51वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से
किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आम, ऊंचाई, साधना, पन्नालाल, राधेश्याम, हिमालय, गाय, चालाकी, मूर्खता, बैल, ममता और राधेश्याम। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है पन्नालाल, राधेश्याम और हिमालय। क्या बोल रहा है कि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? अकेलापन, दृढ़ता, वृक्ष, खुलापन, फुहड़ता, सूर्य, उदासी, चालाकी, शेर, चतुराई, धैर्य और प्रेम। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं चतुराई, धैर्य और प्रेम। आगे बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की तरफ। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द है। किसी से दोस्तों? विशेषण से। खेलता, दौड़ता, नहाता और शिष्टता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन डी, क्योंकि देखो ये सब क्रिया से बनने हैं और वो शिष्टता विशेषण से बन रहा है दोस्तों। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न क्या बोल रहा है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। ऊंचा, चलता, प्यारा, रंगीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्यारा। अब 55वां प्रश्न आ रहा है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए में रेखांकित है। संज्ञा, अवस्था सूचक विशेषण, विशेषण, क्रिया। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। 56वां प्रश्न आ रहा है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा समस्या। ठीक है, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? सर्वनामों की। तुम्हारी वीडियो तो अभी कुल 26 मिनट की हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब आए हमारे सर्वनाम। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न बोल रहा है, यह पुस्तक, क्या बोला? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरण इकाई है? यह और वह दोनों ही सर्वनाम है। यह सार्वनामिक विशेषण है और वह संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गुणवाचक विशेषण है और वह संबंधवाचक विशेषण है। यह और वह दोनों ही विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। यह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, वह संकेत निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो प्रश्नों का लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कोई, जिसका, हम, कौन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हम। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में सर्वनाम है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो दोस्तों तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, निजवाचक है इसमें, जब खुद की बात होती है। अब पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा संबंधवाचक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष का, हम नहीं जाएंगे, आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, वह चली गई। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आप बीमार हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष के लिए। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं आप ही चला जाऊंगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भेदों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 8 और 2। पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं दोस्तों? आप सब जानते हैं 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 8वीं। 8वें प्रश्न में बोल रहा है, निम्न वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, और इस विषय में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हम अपने आप को भूल गए। यहाँ पे निजवाचक का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहाँ बैठिए, सामान कौन लाएगा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 10वां प्रश्न, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वह अपने आप चले जाएंगे, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ,
किसान अपने आप में मस्त रहता है। तो ऑप्शन सी में मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ये आप जो है ना, ये तुम के लिए प्रयोग हो रहा है, ना कि खुद के लिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, ऐसे समय आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 11 का? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आंसर की आ गई है गलती से, कोई दिक्कत नहीं। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य हैं। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा, वह कुछ खा रहा है पता नहीं चल रहा, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। 13वां प्रश्न आ रहा है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, आप आगे आ जाएं, यह काम तुम स्वयं कर लो, वह अपने आप चला गया। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। 14वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है दोस्तों। 14, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयुक्त है? अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, निश्चयवाचक निजवाचक मध्यम पुरुष, संबंधवाची और मध्यम पुरुष। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संबंधवाची और मध्यम पुरुष। 15 प्रश्न आ रहा है, आप नहीं जानते सत्येंद्र अपने आप सारे काम कर लेता है, इस वाक्य में इस वाक्य में इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हैं? इनमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हैं? उत्तम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाची, संबंधवाची और अन्य पुरुष। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प हो सकता है, आप लोग बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निजवाचक और मध्यम पुरुष का प्रयोग इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न आ रहा है हमारा, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, निश्चयवाची मध्यम पुरुष और निजवाचक संबंधवाचक। तो दोस्तों इस 16 का क्या आंसर हो जाएगा? अनिश्चयवाचक और मध्यम पुरुष दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 17वीं। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है? मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है। आपने तो कमाल कर दिया, आप बहुत अच्छा गाती हैं, तुम दिल्ली से कब आए, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, अपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। मध्यम पुरुष बोल रहा है। मध्यम पुरुष में क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस बोले, सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहा है? मध्यम पुरुष ना, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं है बोल रहा ना, नहीं, तभी तो मैं बोलूँ सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, ये अन्य पुरुष में जा रहा है। आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। 18वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है? आप गांव से कब आए, अपने मैंने अपना काम कर लिया है, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो दोस्तों क्या बोला? मध्यम पुरुष। आप गांव से कब आए, तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष का उदाहरण है दोस्तों। 19वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा। 19वां प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसी करनी वैसी बननी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, आप जो ना करो सो थोड़ा है, आप जो ना करो सो थोड़ा है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 19 का। आप सभी समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। ठीक है, मध्यम पुरुष है। किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग है? तो मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। मैंने आपसे कहा था, क्या बोला? मध्यम पुरुष।
किस में हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा, आपसे कहा था, तुमसे कहा था, तो मध्यम पुरुष ये वाला होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं आपके 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है 21वां प्रश्न? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु का बोध होता है तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, ठीक है, निश्चयवाचक। 22वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक। तो प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है ये। तो आप इसका आंसर है दोस्तों निजवाचक, अन्य पुरुष और संबंधवाचक, ठीक है। स्वावलंबी से निजवाचक हो गया था, ठीक है। 23वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, क्या वह अपने आप झुका है, कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया, आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है? हमारे 23वें प्रश्न में मध्यम पुरुष पूछ रहा है, तो उसका सही आंसर है आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया। तो आपने आ गया, तुम वाली बात आ गई, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं 24वें प्रश्न को, यह वह तुम आप हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप देखते ही बता देंगे इसको, तो सर्वनाम इसका राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। 26वां प्रश्न आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 27वां प्रश्न, क्या बोल रहा है? किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, क्या, कैसे, तुम। तो दोस्तों 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट है, तुम, क्योंकि ये तो मध्यम पुरुष है। 28वां प्रश्न आ रहा है, आप किस सर्वनाम का रूप है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक। 29वां, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। 30वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है 30वां प्रश्न, देख लेते हैं 30वें प्रश्न को भी। किस समूह के सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, किनका, जिनका, जो, जिन्होंने, उन पर, उसको, उन पर, उसको। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन ए, कौन, क्या, किसने। 31वां प्रश्न आ रहा है, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैंने अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, जो कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, जिससे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। दोस्तों अब बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संबंध किसमें थे? जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जो जिसे भी देखता हूँ क्या कर रहा है? वही व्यस्त है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संबंध बन रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, 32वां प्रश्न आ रहा है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। देखो अब निज मत लगाते ना कि मेरा है, कहीं मेरा खुद के लिए बोल दो, ऐसा नहीं। तो याद रखना वह में उसने अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी हमने विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह स्वतः समझ जाएगा, किस किस का नाम सूची में नहीं आया, वह अपने आप ही विद्यालय गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को, जिसका संख्या है 34वां। इनमें किस
छोटा तो नहीं हो रहा पेज, ठीक हो गया बिल्कुल, अब सही है। इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? तेते पाँव पसारिए जेती लाबी शोर। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो दोस्तों अब मुझे बताएंगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। तो मतलब जय उतने पैर फैलाओ जितनी लंबी क्या है, सॉल हो आपके पास। तो जैते और तैते, ठीक है। तो यह वह नहीं है, तो निश्चयवाचक हो गया दोस्तों। 35वां प्रश्न आ रहा है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? यह पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या। आपका शुभ नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो यह से हमें पता लग गया। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, मध्यम पुरुष। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई कुछ भी कहे, तो ये क्या अनिश्चयवाचक। आपका शुभ नाम क्या है, शुभ नाम क्या है दोस्तों, है ना। आपका आगे तो मध्यम पुरुष, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आ रहा है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में, वो छूट रहा है, जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। वाक्य में रेखांकित पद है, मतलब आपने में देखो, आपने में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 36 का अन्य पुरुष, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेहरू जी ने, हम किसी को बोल रहे हैं कि नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। 37वां प्रश्न, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। किससे करना दोस्तों? अन्य पुरुष से। मुझे, तुम्हें, उन्हें और हमें। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो मुझे बोल नहीं सकते, मध्यम बन जाएगा। तुम्हें कर नहीं सकते, वो मध्यम बन जाएगा। मुझे बोलेंगे तो उत्तम बनेगा, तुम्हें बोलेंगे तो मध्यम बन जाएगा, हमें बोलेंगे तो ये उसमें चले जाएगा उत्तम में, तो उन्हें बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 38वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुरुषवाची सर्वनाम है? हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, यह, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, किसी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सब क्या जाएगा? पुरुषवाची सर्वनाम होंगे दोस्तों। 39वां प्रश्न बनना है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित पद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों 39 का देखते ही आपको पता लग गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। 40वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी है। इन्हीं, इन्होंने, तुम्हें, जिन्हें। तो दोस्तों सही वर्तनी बतानी है हमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिन्हें। 41वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उसका, तुम्हारा, मेरा, हमारा। क्या बोल रहा है? उत्तम पुरुष हो और बहुवचन हो, उसका, तुम्हारा, मेरा और हमारा। तो दोस्तों ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमसे क्या बनाया? हमारा बनाया दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, कौन सा? 42वां प्रश्न आ रहा है, ये आम उसके लिए हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है उसके लिए को देखो। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा हमारा देखो विशेषण। अब हमारा टॉपिक क्या हो गया दोस्तों? विशेषण के माने कर दिया शुरुआत, ठीक है। हमारी वीडियो देखो कितनी मिनट की हो चुकी है, देखते हैं जरा सा। 1 घंटे की हुई नहीं हुई? अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में हम इसको पूरा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। विशेषण में देखो पहला शब्द आ रहा है, पहला सवाल क्या आ रहा है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन क्या बोला है? क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। तो उसका राइट आंसर है परिमाणवाचक, ठीक है। क्षणिक, थोड़ा, बहुत, बहुत ज़्यादा, ये शब्द जिसमें आते हैं ना, तो यहाँ पे याद रखना परिमाणवाचक में जाता है। कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, अधिक, इस तरीके से सब किस में चले जाते हैं? परिमाणवाचक में चले जाते हैं दोस्तों।
उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण होगा औपनिषिद्ध, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक और उपनिवेशिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपनिवेशिक। उपनिवेश शब्द से बना सामुचिक विशेषण क्या है? उपनिवेशिक। और याद रखना ये क्वेश्चन ना भाई, ये प्रवक्ता में पूछा हुआ है, 2021 के पेपर में पूछा हुआ है, प्रवक्ता एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन, याद रखना। तो ये क्वेश्चन हल्के नहीं है, सारे ए ग्रेड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना इस चीज को। तीसरा प्रश्न देखो क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? निंदित, दानवीय, चिंतन और मानवीय। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चिंतन जो है आपका संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण क्या है? नहीं है। नया, पुराना, ताजा, लंबा, चौड़ा, गहरा, आधा, बहुत, अल्प, भला, बुरा, उचित। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, ठीक है, गुण नहीं है, भला बुरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है हमारा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, क्रिया, अव्यय, संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण कहते हैं। छठा प्रश्न है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समता और काला, बुरा, दुष्ट। गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सब, यथेष्ट और समुच्चा या समता। ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आ रहा है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों में रचित हैं? शिक्षित, कमाऊं, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक और निचला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पीड़ित और दयनीय। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, नौवां प्रश्न आ रहा है, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। क्या विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? थोड़ा खाओ खूब चबाओ। संज्ञा से निर्मित विशेषण, दैनिक, आपसी, टिकाऊ और अगला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन से बनता है दैनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 11वां सवाल आ गया हमारा, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, मेरा घर उसके घर से छोटा है, यह बहुत सुंदर चित्र है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो यह उत्तम अवस्था कहलाती है। 12वां आ रहा है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, कोई आदमी आया था, आप तो मेहमान हैं, वे कल जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई आदमी आया था, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला आ रहा है 13वां प्रश्न, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विधेयक विशेषण, क्रिया विशेषण। तो हम सब जानते हैं ये क्या है दोस्तों? प्रविशेषण होगा दोस्तों, ठीक है। 14वां प्रश्न आ रहा है हमारा, 14वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 14वें प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। सार्वनामिक विशेषण, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2 घंटे के बाद दी जाए। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कौन सा इसमें ये बोल रहा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 15वां,
क्या बोला, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण है। परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। 16 प्रश्न आ रहा है, किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं, खानदानी, सफ़ेद, कड़वा, जहरीला, पुराना, भगोड़ा, श्रद्धालु और रंगीला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी श्रद्धालु और रंगीला जो है सभी विशेषण जो है संज्ञा से बने हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिनकी संख्या है 17वें नंबर पे। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इकहरा, प्राची, साप्ताहिक और सुवासित। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, उसे खाना खिला दो, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, वह बस जयपुर जाएगी, वे 4 दिन बाद लौटेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण हमें दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह बस जयपुर जाएगी। तो सार्वनामिक विशेषण है वह बस, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है, 19वां प्रश्न, आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में कौन से विशेषण है, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा है, आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो संख्या देखो यहाँ पे, देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको ना आगे लिखना था, इसको पीछे लिखना था, तो थोड़ा सही जाता, पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए निश्चित संख्यावाचक को आगे नहीं डाला है ताकि इसमें कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि अगर संख्या दिख जाए, लिख देगा आगे से और संख्या आपको दिख जाएगी तो आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं आगे। बीसवां प्रश्न है, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा, इस वाक्य में इनमें से कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, अनिश्चित परिमाणवाची, निश्चित संख्यावाची, गुणवाचक निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची गुणवाचक, संकेतवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। इक्कीसवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, कौन से शब्द विशेषण नहीं हैं, बेचारा, बेसहारा, भाईचारा और थकारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21वें का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बेसहारा। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, किससे, संज्ञा से बना, आर्थिक, प्राथमिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राथमिक जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्नों में मैं दोस्तों आंसर की को लॉक करना भूल गया, तो हम इसे यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं 23वां, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, अधिकाधिक, ग्रामीण, वार्षिक और मानवीय। ठीक है दोस्तों, अब बताएंगे इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अधिकाधिक दोस्तों। 24वां प्रश्न आ रहा है, देखो विशेषण शब्द, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है, तो अधिकाधिक नहीं बना है। 24वां प्रश्न आ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा, कश्मीरी, देसी, पुराना और भला। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न देखते हैं, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कटु, प्रसन्न, सुंदर और सुखी। तो इसका सही विकल्प क्या होने वाला है दोस्तों, सुखी, सुख से सुखी का भाव है ना, विशेषण सुखी है। 26वां देखो, भाव तो होगा नहीं, भाव सुखी भाव नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, भुलक्कड़, बिकाऊ, दुखी और हमारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है दुखी, दुख से बनाया दुखी। संज्ञा से बना विशेषण क्या है, सुखी, और
संज्ञा से बना विशेषण है दुखी, मतलब सुखी और दुखी दोनों संज्ञा से बने विशेषण हैं दोस्तों। सत्ताईसवां प्रश्न आ रहा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने विशेषण बोल रहा है। कौन कौन से? आलसी, पैतृक, लिखित, पढ़ाकू, भीतरी, वैवाहिक, पौराणिक, मानवीय, लिखनवी, बनावटी, विदेशी और श्रमिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, इनमें शक्ति से बना विशेषण है शक्तिम, शक्तिशाली, शक्त और शाक्त। तो दोस्तों 28वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द निर्मित विशेषण है। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है कायिक, भला, वैसा और स्वकीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही है कायिक। ठीक है दोस्तों, कायिक जो है आपका संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एडिट होना छूट गया होगा पेज, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। 28वां प्रश्न बनाते हैं, इनमें से शक्तिशाली है। 29वां प्रश्न हमने बोल दिया कि निम्नलिखित संज्ञा में से निर्मित विशेषण क्या है? कायिक है। 30वां प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है? अपमानित, अपेक्षा, आदरणीय और आर्थिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षा। 31वां प्रश्न आ रहा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है चालबाज, नमकीन, मार्मिक, शारीरिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32वां प्रश्न देखते हैं, संज्ञा क्या बोल रहा है? संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमक से बना विशेषण नमकीय, नमकीन, नमक, नामक और नामिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमकीन। अब बढ़ते हैं आगे अगले उसमें। ये कुछ पीडीएफ मेरे से मिस हो गई थी, तो इसलिए इसमें ढंग से सही से ऑप्शन नहीं छुप पाए, पर कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। 33वां प्रश्न आ रहा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है चालू, भुलक्कड़, लिखनवी और हंसोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लखनवी। लखनऊ से लखनवी। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है ऊपरी, कमाऊं, सुक्कड़ और सुगंधित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, कमाने से बनेगा कमाऊं। 35वां प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है कटीला, जहरीला, नीलापन, रौबीला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, नीलापन। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न बन रहा है हमारा, मूल संज्ञा शब्दों से इतिहास, उपेक्षा के सही विशेषण विकल्प हैं ऐतिहासिक, अपेक्षित, ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित और ऐतिहासिक उपेक्षा। मूल संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा से सही विशेषण क्या हो सकता है? मतलब संज्ञा इतिहास और उपेक्षा का विशेषण क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक और उपेक्षित। 37वां प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? गुरुतर, भीतर, विगत और विश्वस्त विशेषण नहीं है बोल रहा है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अच्छा, अनेक, धोखा और प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण बताइए। वह आ रहा है, काला कुत्ता भौंक रहा है, वह आदमी हंसता है, सीता अच्छी औरत है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वह आदमी हंसता है में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 40वां प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? आलसी, दर्शनीय, भारतीय, कमाऊं, पैतृक, रक्षक, कैसा, शीतल, सुंदर, वैसा, सुरीला, स्वर्गीय। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आलसी, दर्शनीय और भारतीय क्या है? किस वर्ग में सभी विशेषण जो है संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं? आलसी, आलस से आलसी, दर्शन से दर्शनीय, भारत से भारतीय बना हुआ है। सारे शब्द क्या है दोस्तों? ये संज्ञा शब्द हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न आ रहा है, विशेषण से बनी संज्ञा है बालपन, ममता, लड़कपन और सुंदरता।
तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुंदरता। 42वां प्रश्न है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा छुटपन, बचपन, मातृत्व और शिशुता। किससे बोल रहा है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से छुटपन, बचपन, मातृत्व और शिशुता। तो दोस्तों आप देखते ही पता देंगे क्योंकि ये रिपीटेड हो गया। छुटपन भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, भाववाचक से विशेषण नहीं बना है। आध्यात्मिक, नैतिक, प्राथमिक और व्यावहारिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, थकारा, बेचारा, बेसहारा, मजदूरी। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 44 में, ऑप्शन डी मजदूरी। ठीक है, विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, मजदूरी विशेषण नहीं है। निम्नलिखित, थकारा विशेषण है, बेचारा था विशेषण। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में किस में मेल से विशेषण शब्दों का निर्माण है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में किसमें मेल से विशेषण शब्दों का निर्माण है, निर्माण होता है। ये आधा सवाल है, निर्माण होता है मतलब कि ऐसे संज्ञा शब्द बताओ कि किसमें मेल से विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है। संज्ञा शब्द थे, कुछ जुड़ा और विशेषण शब्द का निर्माण हो गया। उपसर्ग या क्या जोड़ें जिससे क्या बन जाए, विशेषण बन जाए। उपसर्ग, कारक, प्रत्यय और विशेषण। तो बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में किसमें से मेल विशेषण शब्द का निर्माण होता है, किसमें मेल से विशेषण शब्द का निर्माण होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया और बहुत अटपटा प्रश्न है ये। तो उसका सही आंसर है दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हमेशा चल से चलना बनता है, तो विशेषण भी बनता है, क्रिया भी बनती है ना, उसी प्रकार से विशेषण बोल रहा है। ठीक है, 46वां प्रश्न बोल रहा है, संज्ञा में आ प्रत्यय लगने पर बना विशेषण नहीं है। अच्छा, झूठा, प्यासा, सच्चा। ठीक है दोस्तों, अब बताएंगे क्या हो सकता है। अप्रत्यय, संज्ञा में अप्रत्यय लगने पर बना विशेषण नहीं है, बताएंगे आप। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, सैंतालीसवां, समझ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द बनेगा। आलू, ता, दार और ना। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न है, राष्ट्र शब्द से निर्मित विशेषण है राष्ट्रीय, राष्ट्रित, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, रक्त शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा। रक्तिक, रक्तिम, रक्तिस और रक्तिम, राक्तिम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन बी रक्तिम। ठीक है, रक्त का देखो विशेषण क्या बनेगा, रक्तिम। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। 50वां प्रश्न देखते हैं, संज्ञा से निर्मित विशेषण कवित्व, पांडित्य, मातृत्व और स्वर्गीय। संज्ञा से याद रखना, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। बताएंगे अब इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 51वां प्रश्न आ रहा है, कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है। कुलीन, डकैती, नारित्व और पशुता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 52वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में इनमें से संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित आदमी, भारतीय, भुलक्कड़ और भित्री। विशेषण का भी ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी भारतीय। ठीक है, भारत से भारतीय बना है। 53वां प्रश्न आ रहा है हमारा, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। क्या बोल रहा है दोस्तों, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। कुलीन, मरियल, शिक्षित, श्रीमान। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 54वां प्रश्न, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण के रूप में है। कल्पना, कल्पित, कवि, कवित्व, स्व, सत्व, मम, ममत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 55वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है। संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है आलस से आलसी, खामोश से खामोशी, छूटना से छूट, बूढ़ा से बुढ़ापा। संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलस से क्या है, आलसी। ठीक है, बुढ़ापा जो है विशेषण नहीं है, वो तो भाववाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ता हूँ, मैं भी चाहूँगा 1 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है। आयु से आयुष्मान, पूजा से पूजना, सफल से सफलता, लूटना से लूट। बोला कि संज्ञा से और उससे निर्मित विशेषण, मतलब ऐसा विशेषण जो संज्ञा से बना हो। आयु से आयुष्मान, और पूजा से पूजना, और सफल से सफलता, और लूट से लूटना। बताएंगे दोस्तों। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आयु से आयुष्मान। ठीक है। अब पढ़ते हैं 57वां प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ईमानदारी, दयालु, ईर्ष्यालु और सुखी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 58वां प्रश्न आ रहा है, कुलीन विशेषण किस संज्ञा से बना है? ईन, कुल, कुली, लीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 58 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। कुल से बना विशेषण, कुलीन विशेषण किस संज्ञा से बना? कुल से बना हुआ। 59वां प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। इमारती, धनी, बुद्धिमान, हसोड़। तो दोस्तों अब मुझे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हसोड़। ठीक है, हंसने से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 60वां, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंद्य, अभिवादित, अभिवंदनीय और अभिवंदित, मतलब अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है बोल रहा है ये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवादित। अभिवादित जो है अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। 61वां प्रश्न है, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा है। 61 का देखो क्या हो रहा है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है चतुराई। 62वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा क्या है? चतुराई। ठीक है, विशेषण से बनी संज्ञा, चतुर से चतुराई बना है ना। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। सुखी, ऊपरी, ज्ञानी और भगोड़ा। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है इधर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। ये रहा सवाल। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। सुखी, ऊपरी, ज्ञानी, भगोड़ा, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने विशेषण हैं। अ और द, सौ, द, ब, सौ, और सौ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ और सौ। मतलब अ और सौ जो हैं आपके संज्ञा से बने हैं। ठीक है, संज्ञा से बने क्या है? विशेषण हैं दोस्तों। सुख से सुखी, ज्ञान से ज्ञानी। आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। 63वां प्रश्न, ये प्रश्न कितने हैं? अरे वाह 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 वाह। 63वां प्रश्न देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? अगला, दयनीय, अड़ियल, दैनिक, बाहरी, मानवीय, कथ्य और दैहिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा के बने हुए विशेषण हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 64वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? अड़ियल, वीरता, निचला, सुगंधित। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 65वां प्रश्न आ रहा है। 65वां प्रश्न दोस्तों देखो, अब तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा जिनमें यहाँ तक वीडियो में पहुंचे। तो कितने समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए तुमने, है ना? तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे हम। और मैराथन में हम देखो एक साथ हम अभी एक और चैप्टर करना है इसके बाद, तो कितना हम एक ही वीडियो से पूरे चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम 15 से 20 दिन में पूरा व्याकरण भी खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बताने का तरीका और क्वेश्चन और स्पीड और आपके आने की जो स्पीड है, आप जो आंसर दे रहे होंगे, आपको भी काफ़ी आनंद आ रहा होगा दोस्तों। तो 65वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ग्रामीण, दैनिक, बाहरी और भारतीय। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बाहरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 66वां प्रश्न बनता है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। चचेरा, धार्मिक, बाहरी और लालची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अरे एक मिनट, 66 में भी हो जाएगा, सी हो जाएगा। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बाहरी। संज्ञा से विशेषण नहीं है तो बाहरी। सेम क्वेश्चन था ना, गलती से हो गया। 67वां प्रश्न है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं हैं। तुलना की दृष्टि से 2, 3, 4 और 5। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं कितनी है दोस्तों? इसमें क्या है? 3 होती हैं, याद रखना। विशेषण वैसे मूल रूप से 4 प्रकार से चलते हैं। उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करें। लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। जगह वाले स्थान, स्थान वाले स्थानीय। लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करें। लोग, जगह वाले, लोग स्थान, लोग अपने जगह वाले या फिर अपने स्थान या स्थान वाले, लोग अपने स्थान वाले वेशभूषा में थे, या लोग अपनी
स्थानीय परंपरागत वेशभूषा में थे। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 69 प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है अच्छा, दस, पार्श्विक और भला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पार्श्विक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो ये पेपर में पूछा गया है, एपीओ में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। 70वां प्रश्न है, और देखो इसका तुम एक एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा हो आप एग्जाम में ही बैठे हो, इनका क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, जोधपुरी, प्यारा, पढ़ाकू, रंगीला, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पढ़ाकू। 71 प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं हैं, विशेषण नहीं है। उदारता, सौंदर्य, थोड़ा, तीन, दूसरा, पापी, मीठा और बहुत, क्या बोल रहा है, शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट है, उदारता और सौंदर्य। अगला प्रश्न आ रहा है 72वां प्रश्न है, देखो क्या बोल रहा है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, उपयुक्त वाक्य में मीठा शब्द विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 73वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण क्या है, नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। धूमिल, प्राथमिक, फेनिल और लौकिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक, ठीक है। 74वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, भयंकर, रुचिकर, लाभकर, शुभंकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है ऑप्शन डी शुभंकर नहीं होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। 75 प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, नाटकीय, मानवीय, वित्तीय, स्वकीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों, स्वकीय। अब बात करते हैं 76वें प्रश्न की तरफ। 76वां प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मनुष्य, मानवता, मानवीकरण, मानवीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो कौन सा बनेगा, मानवीय बनेगा दोस्तों। 77वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। राम 1 किलो दूध पी गया, मुझे खाने के लिए दे, मुझे खाने के लिए दें, और वह बहुत होशियार लड़का है, वह लड़की गीत गा रही थी। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताएंगे इसमें, सार्वनामिक विशेषण, वह बहुत होशियार लड़का है, वह लड़की गीत गा रही थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर हो जाएगा वह लड़की गीत गा रही थी, सार्वनामिक विशेषण। 78 प्रश्न है दोस्तों, किसमें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। किसी ने उसे धमकाया, दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ कोई पुस्तक दे दीजिए, वह बहुत समझदार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 78 का, तो उसका आंसर हो जाएगा वह बहुत समझदार है दोस्तों, या अन्य पुरुष में चले जाएगा, वह नहीं, ये निश्चयवाचक में चले जाएगा। 79 में, संज्ञा से निर्मित विशेषण, कृपालु, खाद्य, तृप्त, संरक्षणीय। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपालु से, कृपा से कृपालु। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, दयालु, भूखा, लिखना और सड़क, छापा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 80 का सी, लिखना से नहीं होगा। 81वां प्रश्न आ रहा है, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है, गंतव्य, गरिष्ठ, पैशाचिक और हार्दिक। तो विशेषण जो है संज्ञा से निर्मित नहीं है बोल रहा है वो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंतव्य जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है दोस्तों। अब पढ़ते हैं 82वां प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों, कौन सा प्रश्न, 82वां प्रश्न। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है ऊंचा, चलता, प्यारा, रंगीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 83वां प्रश्न देखते हैं, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है खेलता, दौड़ता, नहाता, शिष्टता। विशेषण से भाववाचक बना है खेलता, दौड़ता, नहाता और शिष्टता। तो हम देखते ही पता चल चुका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84वां, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए में रेखांकित शब्द है, वे मिट रहा है कुछ, अनिश्चित होता है वैसे तो, अस्थायी लिखा है, अस्थायी सूचक विशेषण, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो गरीबों को देखते ही आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, वैसे भी गरीब देखते ही आपके दिमाग में संज्ञा आ चुकी होगी दोस्तों, ठीक है। अवस्था सूचक विशेष है ये, अवस्था सूचक। 85 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, बोला परिमाणवाचक, नापतोल। तो देखो इस बार बारिश में बहुत
गोले ओले गिरे, पंकज अच्छा गायक है, मैंने सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, खेल का मैदान लंबा है। तो परिमाणवाचक बोल रहा है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, खेल का मैदान क्या है? लंबा है। माप तोल जिसमें हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। नाप तोल जिसमें होती है तो लंबा, खेल मैदान क्या है? लंबा है, तो माप तोल हो जाती है तो परिमाणवाचक होता है। 86वां प्रश्न पढ़ते हैं। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। क्या बोल रहा है दोस्तों? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, में विशेषण शब्द है, व्यक्ति ईमानदार सम्मान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ईमानदार। 87वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27वें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में गुणवाचक विशेषण है? तो उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उस वृक्ष को मत काटो, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसके पास 4 पुस्तकें हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन सी, बच्चों की त्वचा जो होती है मुलायम होती है। निम्नलिखित में से किस क्रम में गुणवाचक विशेषण है? बच्चों की त्वचा क्या होती है? मुलायम होती है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न बन रहा है हमारा 88, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? मैंने आज अधिक अंगूर खा लिए, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सोहन 5 लीटर दूध पी गया और रमन 5 केले खा गया। तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण है बोल रहा है किस वाक्य में? मैंने आज अधिक अंगूर खा लिए, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मैं रमन 5 केले खा गया, ठीक है, और सोहन 5 लीटर दूध पी गया। तो दोस्तों अब इसमें बताएंगे क्या हो सकता है परिमाण में। तो आप समझ चुके होंगे 88 में क्या होने वाला है? सी, क्योंकि अब तुम्हें लग रहा होगा 5 केले दिख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संख्यावाचक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89वां प्रश्न आ रहा है, क्या बोला? किस क्रमांक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? उसे पंखे को साफ करो, उस पंखे को साफ करो, कोई व्यक्ति आया है, थोड़ा आटा और मिलाया, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। कौन सा बोल रहा है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। उस पंखे को साफ करो, कोई व्यक्ति आया है, और थोड़ा आटा और मिलाया, और 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 1 एकड़ आ गया, निश्चित संख्या आ चुकी है दोस्तों। 90वां प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? मैंने आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो, राम 2 लीटर दूध पी गया, शाम 5 केले खा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीटेड टाइप आ गया है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, प्रतीक 5 केले खा गया, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, और यह लड़का बहुत चालाक है। तो दोस्तों अब बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वो यह लड़का सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 92वें प्रश्न की तरफ। इनमें सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, उसने मुझे बुलाया, किसी को कुछ दे दो, उस घर में मेरी सहेली रहती है, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। तो सार्वनामिक विशेषण में बोल रहा है उसने मुझे बुलाया, किसी को कुछ दे दो, उस घर में मेरी सहेली रहती है, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उस घर में मेरी सहेली रहती है, ठीक है, उस घर में। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? उस घर, ठीक है। अगला रहा 93वां प्रश्न। क्या बोल रहा है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है? किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, थोड़ा दूध लाया हूँ, रैली में लाखों लोग पहुँचे, वह खंभा गिर जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 93 का आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 94वां प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक, उस गाय को चारा डालो, थोड़ा भोजन करो, यह लड़का सुंदर है, वह घर अब यहाँ नहीं है। तो दोस्तों उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है, यह लड़का सुंदर है। तो आप देखते ही पता चल चुका होगा कि देखो संकेतवाचक विशेषण नहीं है, तो यह लड़का सुंदर है, यह लड़का संकेत दे रहा है, उस गाय को चारा डालो बिल्कुल बात हो गई, वह घर अब यहाँ नहीं है संकेत दे दिया, थोड़ा भोजन करो, तो ये क्या हो गया दोस्तों? संकेत नहीं हो गया, थोड़ा भोजन जो हो गया अनिश्चयवाचक विशेषण होता है, अनिश्चित जो होता है ना उस वो वाला विशेषण ये होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत यूनिक प्रश्न आज मैंने बनाए थे दोस्तों, और मैंने बोला कि क्यों ना मैं पूरी वीडियो बना दूं, और यही चीज़ आपको अच्छी लगेगी मुझे लगता है, क्योंकि आपको 20-20 प्रश्न पढ़ने नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 1 मिनट वीडियो देखते हो। मुझे लगता है कि वो 1 मिनट भी आप क्यों देखते हो,
अगर 1 मिनट देख के अगर टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है तो वो ट्रिक आप कमेंट कर देना और हम भी सीख लेंगे वो 1 मिनट का वीडियो देखकर कैसे कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाता है। तो मैंने सोचा कि जब आप 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, पूरा प्रश्न को देख लेते हो, तो मैं 2 घंटे का वीडियो बना देता हूँ, आप 1 घंटे देखना और पूरे 2 घंटे का कॉन्सेप्ट सीख लेना और कमेंट करके हमें भी बता देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा आज के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, और यकीन मानो उत्तराखंड पुलिस में आपको इस तरीके के प्रश्न आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।